वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले मन की बात प्रोग्राम में ब्रू रियांग कबायलियों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट पर डाली रोशनी। कहा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, मिल बैठकर बातचीत से हर मसले को किया जा सकता है हल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कामयाब इनेकाद पर की आसाम हुकूमत और आवाम की सताइश। खेलो इंडिया में लड़कियों और समाज के पसमानदा तबके की खिलाड़ियों के दबदबे की तारीफ। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो का बयान, भारत और ब्राजील के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के निफाज के लिए अहम मंसूबा है तैयार। दूरदर्शन न्यूज को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में ब्राजील के सदर ने कहा कि भारत के साथ तवानाई के शोबे में ताउन मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है ब्राजील। चीन की कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें तेज, मरने वालों की तादाद पहुंची 80। 2700 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासिर। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी जांच और सख्त। कनाडा और लॉस एंजलिस में कोरोना वायरस के पहले मामले की हुई तस्दीक। कैलिफोर्निया में अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट और बेटी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। सियासी लीडर, खेल के शायकीन और सरकर्दा शख्सियात ने पेश किया खिराज अकीदत। और दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी शिकस्त। केएल राहुल ने बनाई निस्फ सेंचुरी। 5 मैचों की सीरीज में भारत को मिली 2-0 की सबकत। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह दिल्ली असम्बली की इंतखाबी तशरीर में आज दिल्ली में 3 अवामी रैलियां करेंगे। अमित शाह का रिठाला और जनकपुरी में इंतखाबी रैलियों से खिताब का प्रोग्राम है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी 3 रैलियां करेंगे। वो राजेंद्र नगर, दिल्ली कैंट और मोती नगर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में ताजिरों के साथ बातचीत करेंगे। और दिल्ली के वजीर आला आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आज नरेला, बवाना और गांधीनगर में रोड शो करेंगे। और इससे कबल कल वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के गोंडा में रोड शो किया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। CAA और NRC मुखालिफ एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कल हैदराबाद में हिरासत में ले लिया गया। चंद्रशेखर शहरियत तरमीमी कानून, शहरियत कौमी रजिस्ट्रेशन और कौमी आबादी रजिस्टर पर एक जलसे से खिताब करने के लिए शहर में थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें प्रोग्राम के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी। इससे कबल आज़ाद को CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान लोगों को मुबैना तौर पर मुश्तइल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कुछ ही दिन कबल दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है। भारत के दौरे पर आए ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो ने दूरदर्शन न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा कि भारत और ब्राजील ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर अमल दरामद के लिए एक अहम मंसूबा तैयार किया है। We do have a great deal of shared interests and desires, such as, for example, joining the UN Security Council. Brazil and India account for 1.5 billion inhabitants, and we rank among the world's 10 largest economies. And our closer ties and relations will certainly ensure that the world will look at us in a different light. इस खुसूसी बातचीत में ब्राजील के सदर ने भारत और ब्राजील के रिश्तों को बहुत अच्छा करार दिया। We have a great deal in common, and there are things that Brazil needs from India, and there are things that India needs from Brazil. So I think I can describe this marriage pretty much as a perfect marriage. ब्राजील के सदर ने कहा कि वो भारत के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को वसात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत दौरे पर आए ब्राजील के सदर नई दिल्ली में आज भारत ब्राजील बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे।
Brazil has the world's best and the lowest cost ethanol from sugarcane. It's widely available in India as well, as we know. We are ready to offer India technology to obtain high quality ethanol like ours. It'll be good for India, especially because given the environmental concern, of course, we will be able to help fight air pollution or environmental pollution, which is the case here and was or used to be the case in the state of São Paulo. On the technology front, Brazil lags way behind as compared to other countries in the world, and India, by contrast, is way ahead vis-a-vis Brazil on the technology front. So if we can achieve good partnerships, of course, the partnerships will be most welcome. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की शाम 6 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम की 61वीं किस्त थी। इस मरतबा ये प्रोग्राम शाम 6 बजे नशर किया गया, जबकि आमतौर पर यह सुबह 11 बजे नशर होता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं हो सकता और हुकूमत पुरअमन तरीके से हर मसले को हल करने की अहलियत रखती है। मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए से मुल्क को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी मसले का पुरअमन अंदाज में हल निकाला जा सकता है, ना कि किसी और तरीके से मसाइल पैदा करके। जो लोग तशद्दुद के ज़रिए इसका हल निकालना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से वज़ीर-ए-आज़म ने तशद्दुद छोड़ने की अपील की और कहा कि सब लोग पुरअमन तरीके से मसले का हल ढूंढने की कोशिश करें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो, एकजुटता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो और भाईचारा हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि जल शक्ति मुहिम अब एक बड़ी अवामी तहरीक बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस जद्दोजहद के लिए तमाम तबकों के अफराद ने ताउन किया है। स्वच्छता के बाद जन भागीदारी की भावना, पार्टिसिपेटिव स्पिरिट आज एक और क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है और वह है जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कोने में चल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जन भागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में समाज के हर तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए आसाम हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे युवा साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं असम की सरकार और असम के लोगों को खेलो इंडिया की शानदार मेजबानी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, 22 जनवरी को ही गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 6000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खेलों के इस महोत्सव के अंदर 80 रिकॉर्ड टूटे और मुझे गर्व है कि जिनमें से 56 रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारी बेटियों ने किया है। ये सिद्धि बेटियों के नाम हुई है। मैं सभी विजेताओं के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। साथ ही खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजन के लिए इससे जुड़े सभी लोगों, प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में बिहार के एक एनजीओ के साथ काम करने वाले शैलेश के खत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि खत में शैलेश ने कहा कि उन्होंने तमाम करारदादों को फहरिस्त बंद करते हुए मन की बात का एक चार्टर तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मन की बात चार्टर से पता चलता है कि इस पहल के जरिए समाज को तब्दील करने की कार्रवाई शुरू हुई है। शैलेश जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। आपके नए साल के रिजोल्यूशन के लिए मन की बात चार्टर ये बहुत ही इनोवेटिव है। साथियों, इस मन की बात चार्टर को जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी बातें हैं।
इतने सारे हैशटैग्स हैं और हम सब ने मिलकर ढेर सारे प्रयास भी किए हैं। कभी हमने संदेश टू सोल्जर्स के साथ अपने जवानों से भावात्मक रूप से और मजबूती से जुड़ने का अभियान चलाया। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन के साथ खादी की बिक्री को नए मुकाम पर पहुंचाया। हम फिट तो इंडिया फिट से फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाई। माय क्लीन इंडिया या स्टैच्यू क्लीनिंग के प्रयासों से स्वच्छता को मास मूवमेंट बनाया। हैशटैग नो ड्रग्स, हैशटैग भारत की लक्ष्मी, हैशटैग सेल्फ फॉर सोसाइटी, हैशटैग स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स, हैशटैग सुरक्षा बंधन, हैशटैग डिजिटल इकोनॉमी, हैशटैग रोड सेफ्टी। ओहो अनगिनत है। शैलेश जी, आपके इस मन की बात के चार्टर को देखकर एहसास हुआ यह लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। मुल्क ने अपना 71वां यौम जमहूरिया कल धूमधाम से मनाया। मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में भी इसे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। यौम जमहूरिया की अहम तकरीब नई दिल्ली के राजपथ पर मुनक्किद की गई, जहां सदर जमहूरिया ने परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान राजपथ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मेहमान खुसूसी ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा काबीनी वज़रा और दीगर अहम हस्तियाँ मौजूद थीं। 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों और 6 वजारतों ने यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लिया। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी जंगी यादगार पर अमर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, तीनों अफ़वाज के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मौजूदगी में कौमी जंगी यादगार पर गुलाह अक़ीदत नज़र किए गए और शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यह पहली बार हुआ कि वज़ीर आज़म ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के बजाय नेशनल वार मेमोरियल पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर समेत मरकज़ी हुकूमत के ज़्यादातर वज़रा इस मौके पर मौजूद थे। अंदर से लगाट शॉट शॉट। A nation has different ways of recognizing and respecting sacrifice, showing reverence. 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो और दीगर मौजूद शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों का सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज यौम जमहूरिया 2020 की तकरीब में शिरकत करने आए आदिवासी मेहमानों, झांकी फनकारों, एनएसएस के रजाकारों और एनसीसी के कैडेटों से मिलेंगे। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में होगी। और नेपाल में 71वें यौम जमहूरिया का जश्न हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। यौम जमहूरिया की तकरीब काठमांडू में भारतीय सिफारत खाने में मुनक्किद हुई, जहां भारतीय सिफारतकार डॉक्टर अजय कुमार ने तिरंगा लहराया। हज़ारों भारतीय शहरी और उनके दोस्तों ने जोश खरोश के साथ यौम जमहूरिया के जश्न में शिरकत की। परचम लहराने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने सदर जमहूरिया का पैगाम पढ़ा। अमेरिका में वाक़ वाशिंगटन डीसी में
वाक़े भारतीय सिफारतखाने में भारत का 71वां यौम जमहूरिया निहायत जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर अमेरिका में भारत के नायब सफ़ीर अमित कुमार ने परचम कुशाई की रस्म को अंजाम दिया। इस तकरीब में 500 से ज़ायद भारतीय शहरियों ने शिरकत की। अमित कुमार ने अपने खिताब के दौरान यौम जमहूरिया की मुनासबत से भारत के सदर जमहूरिया का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। पुरजोश भारतीय शहरियों और सिफारतकारों के अहल खानों ने भी इस सकाफती प्रोग्राम में अपनी कारकर्दगी से हाजरीन का दिल जीत लिया। हुकूमत हिंद ने बांग्लादेश के सिफारतकार आन-जहानी सैयद मुअज़्ज़म अली और मारूफ म्यूजियम निगरां इनामुल हक को इस साल पद्म अवार्ड से सरफराज किया है। सैयद मुअज़्ज़म अली को बाद अज़ मर्ग पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। वो भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे। 2014 से अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद 30 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। सैयद मुअज़्ज़म अली ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की और सन 1971 में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खिदमत के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लिए अपनी वफादारी का इजहार किया था। बांग्लादेश के मारूफ म्यूजियम निगरां इनामुल हक को पद्मश्री अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। 1936 में पैदा हुए इनामुल हक ने ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी और ब्राक यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है। इनामुल हक बांग्लादेश कौमी म्यूजियम के बानी डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता साल मारूफ गांधीवादी और नोआखली वाक़े गांधी आश्रम ट्रस्ट के सेक्रेटरी झरनाधारा चौधरी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। हुकूमत ने डिजिटल अदायगी और बग़ैर नकदी की मईशत को फ़रोग़ देने के लिए हालिया दिनों में मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। डिजिटल अदायगी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बजट 2019-20 में कई इक़दाम और तजावीज़ पेश की गई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने एक ट्वीट में डिजिटल लेन देन का डेटा शेयर किया। इसके अलावा डिजिटल अदायगी के लिए फ़राहम करदा मुख्तलिफ खिदमात भी शेयर की गई हैं। और नेपाल की हुक्मरान जमात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के अग्री सपोटा को नेपाल पार्लियामेंट के ऐवान वज़ीरी का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। स्पीकर के इंतखाब के लिए कल काठमांडू में मीटिंग हुई। सपोटा आज ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। और अब बात कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ टीका तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान इतवार को इस वायरस से सिर्फ चीन में मरने वालों की तादाद 80 हो गई है। वहीं सारस जैसे वायरस से इन्फेक्शन होने वालों की तादाद 3000 पहुंचने का खदशा है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया ने वबा को रोकने के लिए सफ़र पर पाबंदी में तोसी की है। हुबेई सूबे की राजधानी वुहान 1.1 करोड़ आबादी वाला शहर है और इन्फेक्शन का अहम मरकज़ है। हुबेई में 1975 में लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, जबकि शहर में 1000 नए मरीज होने का खदशा है। शहर को बंद करने के साथ साथ हुकूमत मजीद डॉक्टरों और नर्सों को वुहान भेज रही है। महकमा सेहत के 1035 एहलकार पहले ही वुहान पहुंच चुके हैं और मजीद 1000 सेहत एहलकारों को वहां भेजा जा रहा है। चीन ने कोरोना वायरस के असर को एक सूबे से दूसरे सूबे में फैलने से रोकने के लिए मजीद इक़दाम किए हैं। सारस वायरस के असर से 17 साल बाद चीन इतनी बड़ी सेहत के मसले का मुकाबला कर रहा है। चीन के 29 सूबों ने लेवल 1 एमरजेंसी यानी कि जो लेवल 1 होता है उस एमरजेंसी का ऐलान किया है। सदर शी जिनपिंग की सदारत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आला सतह की मीटिंग हुई, जिसमें एक मरकजी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया जो इस बीमारी की रोकथाम के इक़दाम पर नज़र रखेगी। चीन की मीडिया के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 1300 लोगों में इस वायरस के असरात पाए गए हैं। 19 मामले बैरून मुल्क से मिले हैं। हांगकांग में कोरोना वायरस के बढ़ते असर के पेश नज़र इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और अफसरान ने इसके ख़तरे से निमटने के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। हांगकांग में अब तक इस वायरस से 5 अफराद मुतासिर पाए गए हैं जो चीन से जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन के टर्मिनल से वहां आए थे। इसी वजह से मकामी इंतज़ामिया ने कुछ सियासी रहनुमा और तिब्बी माहिरीन के मशवरे पर इस वबा के दौरान चीन से आने वाले लोगों की तादाद कम करने या बिल्कुल ना आने देने की बात कही है। हांगकांग की लीडर कैरी लॉम ने दावोस से वापस आकर तिब्बी माहिरीन के साथ मीटिंग की और मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने लूनर न्यू ईयर ब्रेक पर बंद पड़े स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को 17 फरवरी तक बंद रखने का हुक्म दिया। फरवरी में होने वाली मैराथन दौड़ और दीगर अवामी तकरीबात को भी मुलतवी कर दिया गया है।
इसी दौरान श्रीलंका के सदर ने चीन के वुहान और सिचुआन सूबों में तलबा समेत तमाम श्रीलंकाई लोगों को वापस लाने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा आइंदा 48 घंटे में सिचुआन सूबे से तकरीबन 150 श्रीलंकाई तलबा को निकालने के लिए खुसूसी तैयारे को मामूर किया गया है। इस दौरान महकमा सेहत के आला अफसरान के सामने वायरस से मुतासिरा 4 मुश्तबा मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत से वाबस्ता एक अफसर का कहना है कि जो लोग चीन से आ रहे हैं उनकी हवाई अड्डे पर ही तशखीस की जा रही है और जो वायरस से मुतासिरा पाए जा रहे हैं उन्हें IDH अस्पताल भेजा जा रहा है। कोलंबो से मुल्हिका तमाम ममालिक के सभी बड़े शहरों में चीनी शहरियों, मजदूरों और सयाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए फेस मास्क लगाने की अपील की गई है। इसके अलावा होटलों और मुलाजमीन को भी फेस मास्क लगाने का मशवरा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 4 अफराद में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के वुहान सूबे से मेलबोर्न आए नमूनिया से मुतासिर एक शख्स का इलाज चल रहा है। सिडनी में भी चीन से आए 3 लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है और इन्हें मकामी अस्पतालों में अलहदा रखकर इलाज किया जा रहा है। इसी दरमियान कनाडा में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। ओंटारियो के तिब्बी अफसरान के मुताबिक चीन के वुहान से टोरंटो आए एक मुसाफिर में इस वायरस की अलामतें पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 50 साल की उम्र वाले इस शख्स को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई, लिहाजा अब इसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सेहत अफसरान इसी जहाज से आए बकिया मुसाफिरों की भी जाँच कर रहे हैं। और अमेरिका में लॉस एंजलिस के महकमा सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस के पहले मामले का इंकशाफ किया है। चीन के वुहान से आए एक शख्स में इस वायरस की अलामत पाई गई हैं और इसका इलाज किया जा रहा है। फ्रांस के वज़ीर आज़म एडवार्ड फिलिप ने कोरोना वायरस के वबा से बचने की तदाबीर पर बातचीत के लिए कल एक मीटिंग तलब की। इस दौरान फ्रांस में पेरिस हवाई अड्डे पर चीन से आ रहे सभी मुसाफिरों की जांच के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। फ्रांस के सेहत अफसरान ने बताया कि वुहान से पेरिस आ रही सभी परवाज़ों के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और तिब्बी जांच को अमल में लाया जा रहा है। बीजिंग से आ रहे मुसाफिरों के जिस्मानी दर्जा हरारत पर नज़र रखी जा रही है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर किसी भी शख्स की शनाख्त नहीं हुई है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम अफराद के सेहत की जांच की जा रही है। अब तक कुल 29,707 लोगों की सेहत की जांच की जा चुकी है। ख्याल रहे कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की शनाख्त होने के बाद भारत सरकार भी मुस्तैद हो गई है। वहीं नेपाल से मुत्तसिल चौड़ागढ़, जोल, जीबी और पिथौरागढ़ अजला में मेडिकल टीमों को मुस्तैद किया गया है। वहीं वजारत खारजा के मुताबिक चीन में मुकीम किसी भी भारतीय के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की कोई खबर नहीं है। बीजिंग में वाक़ भारतीय सिफारत खाना सभी भारतीय नीज़ वुहान और नज़दीकी हवाई सूबों की यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तमाम भारतीय तलबा के राब्ते में हैं। भारतीय सिफारत खाने ने उनकी मदद के लिए हॉटलाइन भी जारी कर दिए हैं। कैलिफोर्निया में अमरीकी रिटायर्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट और 4 दीगर अफराद कल सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। अफसरान ने बताया कि सिकोर्स्की S-76 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होकर एक खेत में जा गिरा। इसमें सवार तमाम अफराद की मौत हो गई। हालांकि ज़मीन पर किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रायंट की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। 41 साला ब्रायंट को हेलीकॉप्टर से सफ़र करने का काफ़ी शौक था। ब्रायंट ने लॉस एंजलिस लेकर्स टीम में रहते हुए उसे 5 NBA चैंपियनशिप में जीत दिलाई थी। वह 18 बार ऑल स्टार में शामिल रहे। और भारत ने न्यूजीलैंड को ऑकलैंड में दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बनाए और इस तरह भारत के लिए 133 रन की जीत का निशाना रखा। जवाब में भारत ने 3 विकेट पर मतलूबा रन बना लिए। 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल करके अब कप्तान विराट कोहली ने दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का अपना दावा और मजबूत कर लिया है। और इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे रेस्तोरां में जहां कारोबार को नहीं बल्कि इंसानियत को अहमियत दी जाती है। जी हां, अहमदाबाद का सेवा कैफ़े एक ऐसी जगह है जहां ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के बाद आपको पैसे भी देने पड़ें। इतना ही नहीं, यहाँ के रज़ाकार आपको पसंदीदा खाना खिलाने के बाद प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका दिन खुशगवार कर देते हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां मेहमान को एहतराम की निगाह से देखा जाता है। घर आए शख्स को खाना खिलाने से खुशी हासिल होती है।
लेकिन ज़रा ख्याल कीजिए कि क्या कोई रेस्तोरां भी ऐसा है जहां आप आएं, खाना खाएं और आपको पैसे भी न देने पड़ें। आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है अहमदाबाद का सेवा कैफ़े। ये सेवा कैफ़े गिफ्ट इकोनॉमी के मॉडल पर काम करता है। सेवा कैफ़े एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, उनकी खुशी देख के ना मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। सो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। अपने घर पे तो हम सबको मेहमान को खिलाते हैं, लेकिन एक अननोन पर्सन को खिलाने का जो अलग एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ गेन करते हैं। और घर है तो घर में जो लोग आते हैं उनको हम बेसिकली मेहमान बोलते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं और खाने के बाद हम लोग एनवलप देते हैं और उसमें उनकी दिल की इच्छा जो उनको पे करना हो कर सकता है। अहमदाबाद में सेवा कैफ़े गुज़िश्ता 11-12 बरस से मुसलसल अपनी खिदमात पेश कर रहा है। सेवा कैफ़े में ग्राहकों पर मुनहसिर है कि वो सेवा कैफ़े में खाना खाने के बाद पैसे दें या न दें। जब यहाँ आए, while we come here, we are so happy. I like everything. जैसे हमारे बच्चे हो ना, ऐसा ही हमको लगा। जैसे ऐसा लगा ही नहीं कि ये हम कहाँ आ गए, पराए हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। Experience was very nice. People are very nice. I take pledge that I will come and do service over here as a volunteer. इस सेवा कैफ़े को रज़ाकार ही मिलकर चलाते हैं। सेवा कैफ़े एक शुरुआत है। आप अपने आसपास भी ऐसी ही शुरुआत करके इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। अहमदाबाद से हितांश जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले मन की बात प्रोग्राम में ब्रू रियांग कबायलियों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट पर डाली रोशनी। कहा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, मिल बैठकर बातचीत से हर मसले को किया जा सकता है हल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कामयाबी इनेकाद पर किया आसाम हुकूमत और आवाम की सताइश। खेलो इंडिया में लड़कियों और समाज के पसमानदा तबके के खिलाड़ियों के दबदबे की तारीफ। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो का बयान, भारत और ब्राजील के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के निफाज के लिए अहम मंसूबा तैयार। दूरदर्शन न्यूज़ को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में ब्राजील के सदर ने कहा कि भारत के साथ तवानाई के शोबे में ताउन मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है ब्राजील। चीन के कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें तेज, मरने वालों की तादाद पहुंची 80। 2700 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासिर। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी जांच और सख्त। कनाडा और लॉस एंजलिस में कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक। कैलिफोर्निया में अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट और बेटी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। सियासी लीडरों, खेल के शायकीन और सरकर्दा शख्सियात ने पेश किया खिराज अकीदत। और दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी शिकस्त। केएल राहुल ने बनाई निस्फ सेंचुरी। 5 मैचों की सीरीज में भारत को मिली 2-0 की सबकत। तो नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।